हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल शाम दीवानी जी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावन की हरियाली तीज। हरियाली तीज कब है इस बार और इसको कैसे इसकी पूजा विधि क्या है, मैं वो सब कुछ सारा बताने वाली हूँ आपको। तो दोस्तों, इस बार जो हरियाली तीज है वो है 11 अगस्त को। सन 2021 यानी कि जो अब चल रहा है उसमें 11 अगस्त को हरियाली तीज है, उसी दिन मनाई जाएगी। और सावन के महीने में तीज का त्यौहार बहुत ही शुभ मानते हैं। और सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की जो तृतीया आती है उसको हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन सुहागन जो स्त्रियां होती है वो अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान शंकर और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। हरियाली तीज का पावन व्रत करवा चौथ के व्रत से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इस व्रत में पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करने और व्रत रखने से अखंड सौभाग्य का वर मिलता है। घर में सुख शांति की समृद्धि आती है और पति निरोगी रहने का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है उनको। तो दोस्तों, हमारे यहाँ तो हरियाली तीज का व्रत नहीं रखा जाता, लेकिन हाँ, कई लोग रखते हैं इधर हमारे यहाँ। तो उन लोगों के लिए, अपनी बहनों के लिए मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ। तो इसके लिए आपको पूजन सामग्री चाहिए होगी। बेलपत्र, केले के पत्ते, धतूरा और आकड़े के पत्ते, तुलसी, और अगर आपको शमी के पत्तर मिल जाएं तो वो और भी अच्छा है। काले रंग की गीली मिट्टी, ठीक है, और जनेऊ, धागा, नए वस्त्र, फूल, धूप बत्ती, जोत, घी की जोत, और माँ पार्वती और शंकर जी के वस्त्र, ये सारी चीज़ें। दोस्तों, चूड़ियाँ, महावर और सिंदूर, बिछुए, मेहंदी, सुहाग की चूड़ियाँ जो होती हैं वो, कुमकुम, और कुमकुम यानी सिंदूर, कंघी, सुहागन के श्रृंगार की चीज़ें। इसके अलावा आप श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, तेल और घी, कपूर, दही, चीनी, शहद, दूध और पंचामृत आदि, ये सारी सामग्री आपको लेनी है। ये सारी सामग्री आपको इकट्ठी कर लेनी है। हरियाली तीज पूजन विधि क्या होगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, तीज के दिन महिलाएं सुबह से सारी तैयारियां शुरू कर देती हैं और रात तक वो व्रत रखती हैं। और इस व्रत में पूजन रात भर किया जाता है, ठीक है। इस उपलक्ष्य में कि ये जो हरियाली तीज का व्रत है उसमें बालू रेती, जो मैंने आपको बताई थी, काली मिट्टी, उससे भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजन करते हैं लोग। जो नहीं कर सकते तो उनके पास वो तस्वीर या अपने घर में कोई आपके विग्रह हो माता पार्वती और श्री शंकर जी का, तो आप वैसे पूजा कीजिएगा। और एक चौकी पर शुद्ध मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी और पार्वती, उनकी सहेली की प्रतिमा बनाई जाती है। तो दोस्तों, आप भी वैसे ही करना। और प्रतिमा बनाते समय भगवान का स्मरण करना, यानी भगवान को याद करते रहना और पूजा करते रहें साथ साथ। और पूजन पाठ के बाद आप महिलाएं रात भर भजन कीर्तन अगर संभव हो तो कर ले, नहीं तो आज के टाइम में तो कौन कर पाता है ये सब, लेकिन अगर संभव हो तो ज़रूर करना। और इनकी पूजा करते हुए बेलपत्र, आम के पत्ते, चंपा, ये शमी के केवड़ा अर्पण करना और आरती करनी चाहिए। कि जब आप उनकी मूर्ति बनाए ना मिट्टी की, तो आप ये सब उनके ऊपर बारी बारी से चढ़ाते रहना और मंत्र का जाप करते रहना। ओम उमाय नमः, ओम पार्वते नमः, ओम जगद्धात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, शांति रूपेण नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र है जिनका आपको जाप करना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इसमें आपको दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक तो राहु काल रहेगा, तो इसमें पूजा आपको नहीं करनी है। और जो पूजा का मुहूर्त होगा वो सुबह 1:52 से 3:26 तक, ब्रह्म मुहूर्त में 4:29 से लेकर 17 तक, और विजय मुहूर्त जो होगा वो 14 यानी 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो ये है जो पूजा के मुहूर्त हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन माता शिव और माता पार्वती की पूजा करने और व्रत रखने से अखंड सौभाग्य का वर मिलता है। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। पति के निरोगी रहने का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो हमारे यहाँ व्रत तो नहीं होता, लेकिन पूजा पाठ होती है। हरी हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, हरे रंग के कपड़े पहनते हैं, झूला झूलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, वो सारा कुछ हमारे यहाँ भी होता है। और हरियाली तीज में हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र पहनने और 16 श्रृंगार करने और मेहंदी रचाने का बहुत विशेष महत्व होता है।
और इस त्यौहार पर विवाह के पश्चात पहला सावन आने पर जो नई लड़कियां होती है वो अपने मायके भी जाती हैं, उनके भाई उनको लेने के लिए आते हैं। ये ऐसी हमारे यहाँ पर ऐसी परंपरा है। और वो नए नए अपने वस्त्र पहनती हैं और आभूषण डालती हैं, मिठाइयाँ खाती है, झूला झूलती है, अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय करती हैं और शिवलिंग माता पार्वती और शिव जी की मूर्तियाँ बनाकर पूजा भी करती हैं। तो ऐसी हमारे यहाँ पर मान्यता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको सब समझ में आया होगा हरियाली तीज के बारे में। और अगर मुझसे कुछ रह गया हो बताना तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करना। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी तीज, हैप्पी हरियाली तीज। तो आप भी अपने घर में हरियाली तीज मनाइएगा। माँ पार्वती और शंकर भगवान की जोड़े से पूजा कीजिएगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना कीजिएगा उनसे, और उनको भी मिठाइयों का भोग लगाइएगा और उनसे अच्छे अच्छे आशीर्वाद पाइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, जय श्री शंकर।